चीन और ताइवान में तू डाल डाल मैं पात पात की लड़ाई शुरू हो गई है। ताइवान ने कल से युद्धाभ्यास शुरू किया तो चीन के 51 लड़ाकू विमान ने ताइवानी एयर स्पेस का उल्लंघन कर दिया। चीन की उकसाने वाली हरकतों से निपटने के लिए ताइवान की राष्ट्रपति सेना के साथ लगातार बैठक कर रही। इन सब के बीच ताइवान डरा या घबराया नहीं है। वो चीन की हरकतों पर नजर रख रहा और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। और इस बीच भारत का साथ मांगकर ताइवान ने चीन के जले पर नमक छिड़क दिया है। चीन अब इससे जरूर कहराएगा। दरअसल चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान ने अब भारत से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि ताइवान इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल में शामिल होना चाहता है। इसके लिए वो भारत से मदद मांग रहा। खास बात यह है कि अमेरिकी राजनेता की ताइवान यात्रा के बाद चीन भी आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। खबर है कि ताइवान के आसपास चीन का बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास जारी है। इंडिया टुडे से बातचीत में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के आयुक्त ने कहा, ताइवान इंटरपोल का सदस्य नहीं है। हम आम सभा में हमारा प्रतिनिधिमंडल नहीं भेज सकते। भारत मेजबान है जिसके पास हमें आमंत्रित करने की शक्ति है। हम पर्यवेक्षक के तौर पर ताइवान को बुलाने की भारत और अन्य देशों से उम्मीद करते हैं। खास बात यह है 90वीं इंटरपोल आम सभा अक्टूबर में भारत में आयोजित होगी। बता दें, बढ़ते दबदबे के साथ चीन पर अपने फायदे के लिए इंटरपोल के गलत इस्तेमाल के आरोप लगते रहते हैं। वो आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर साल 2016 से इंटरपोल पर अपना प्रभाव दिखा रहा। चीन के साथ ताइवान का तनाव जारी है। चीन लगातार सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा। भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत ने ताइवान जल क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई से बचना चाहिए। साथ ही क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। बता दें, ताइवान ने इस प्रतिक्रिया पर भारत का धन्यवाद किया और कहा कि वो भारत समेत सभी समान विचारधारा वाले देशों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखते हुए अपनी आत्मरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेगा ताकि संयुक्त रूप से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सुरक्षा की रक्षा की जा सके। बता दें, यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन भड़का हुआ है, लिहाजा चीन ने आक्रामक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, चीन ने नैन्सी की यात्रा का विरोध भी किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ताइवान पर चीन की ज्यादती को अमेरिका और जापान के अलावा बाकी दुनिया चुप है। यूरोप के ताकतवर देशों की तरफ से कोई आवाज नहीं उठी है और मंदी की मार झेल रही दुनिया चीन से पंगा लेने के मूड में नहीं है। इसी का फायदा उठाकर चीन मनमानी पर उतर आया है। हालांकि ताइवान अपने आत्मरक्षा की हुंकार तो भर रहा, लेकिन चीन ताइवान के हुंकार को नजरअंदाज कर रहा। ताइवान के बिल्कुल करीब छोटे द्वीपों से गोले दागे जा रहे हैं। हालांकि कहने के तो ये चीन का युद्धाभ्यास है, लेकिन आपको ऐसी तस्वीरें रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान देखने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।